जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताने की कोशिश करूँगा कि किस किस व्यक्ति से भगवान की पूजा अर्चना हो पाती है और किन किन व्यक्ति से भगवान की पूजा नहीं हो पाती है एवं उस भगवान के करीब भी नहीं जा पाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं इस संसार में। तो मैं आज आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि इनमें से कौन से लोग ऐसे हैं जो कि भगवान की प्रॉपर पूजा करते हैं और ऐसे कौन से लोग हैं जो भगवान की पूजा के बारे में सोच भी नहीं सकते और उन पे कृपा आ ही नहीं सकती किसी भी प्रकार से। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उन व्यक्तियों की जो कि भगवान की पूजा कभी कर नहीं सकते और भगवान की कृपा उन पे आ नहीं सकती। सबसे पहले क्रोधी। जिस भी व्यक्ति को क्रोध आता है, हर छोटी से छोटी बात पर उसको इतना गुस्सा आता है कि वह आस पड़ोस के व्यक्तियों से भी लड़ने लग जाता है। जहाँ पर काम करता है, जहाँ पर जॉब करता है, वहाँ पर अगर स्वतः ही उसको कोई थोड़ा सा कुछ बोल दे तो उस व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा इतना कर बैठता है कि कुछ भी हो जाता है लड़ाई झगड़े के अंदर। ऐसा व्यक्ति कभी भी उस भगवान के पास नहीं हो सकता। ना जाने भगवान की अगर वो पूजा कर भी रहा है कब उसको गुस्सा आ जाए और वो भगवान के ही मार बैठे एवं भगवान की मूर्तियों को तोड़ बैठे, भगवान की फ़ोटो को तोड़ बैठे। इसलिए ऐसे व्यक्ति के अंदर दिल के अंदर कभी भी भगवान अपने प्रति भावना उत्पन्न नहीं करते। तो पहला यही था कि क्रोधी जो भी व्यक्ति होता है उसके अंदर कभी भी भगवान का वास नहीं हो पाता है। दूसरा व्यक्ति वह होता है जो कि लालच से भरपूर होता है, जिसके तन मन के अंदर लालच बसा हुआ होता है। वह व्यक्ति कभी भी भगवान के करीब नहीं हो सकता। वह किस कारणों से वह भगवान के करीब नहीं हो पाता वह भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। वह व्यक्ति हर एक छोटे से छोटी चीज़ के अंदर लालच करता है। कोई व्यक्ति अगर उसके पास सामान लेने जा रहा है तो वह उसको 1 रुपये का सामान 10 रुपये के अंदर बेचता है। उसकी हक की कमाई को वह स्वतः ही लूटने की सोचता है, उसको ठगने की सोचता है। वह ये नहीं सोचता कि ये भी बेचारा कितनी मेहनत मजदूरी करके एक एक पैसा जोड़ करके यह सामान लेने आया है या फिर कोई चीज़ लेने आया है। वह ये नहीं सोचता, उसको तो केवल उसको ठगने से मतलब होता है। अब ये ठगना भी कई प्रकार से होता है, चाहे वह दुकान के ज़रिए ठगना हो या रास्ते में चलते हुए किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को ठगना हो। तो ऐसे व्यक्तियों को लालची कहा जाता है जो दूसरे की संपत्ति पे नज़र जमाए बैठते हैं और उनकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के दिल के अंदर कभी भी उस भगवान के प्रति भावना प्रकट नहीं होती, ना ही भगवान कभी उनके पास जाने की भी सोचते। उनको आप देखोगे वह काल के जाल के अंदर फंसे हुए होते हैं और उनके पास कभी भी भगवान का नाम नहीं मिलेगा आपको। अगर आप उनके सामने भगवान की बात भी करते हो तो वह आपको धुतकार देते हैं। वह कहते हैं भाई क्या बात कर रहा है तू, कुछ और बात कर। अब तीसरा व्यक्ति वह होता है जो कि कामी होता है। कामी का अर्थ यह होता है जो कि हर समय उसके दिमाग में अश्लील विचार चलते हों। अश्लील विचार का मतलब है किसी भी बहन बेटी के प्रति उसके दिमाग के अंदर गंदे विचार चलते हो, वह उसके साथ गलत कार्य करने की ही सोचता रहता हो हर समय और गलत कार्य भी करता हो कहीं कहीं पे जा कर के। ऐसे कामी व्यक्ति के अंदर कभी भी भगवान के प्रति कोई भी भावना उत्पन्न नहीं होती। उसके दिमाग में हमेशा केवल स्त्री ही स्त्री आती रहती है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी भगवान नहीं मिलते और ना ही कभी भगवान उनके पास जाने की सोचते हैं। तो ये मैं आपको बताया था, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा। तो सूरमा ही व्यक्ति से भक्ति हो पाती है, उस परमात्मा की, उस भगवान की, उस मालिक की। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जो भगवान की प्रॉपर तरीके से भक्ति कर पाता है और भगवान उस पर खुश रहते हैं। ऐसा व्यक्ति होता है जो कि हर एक व्यक्ति को साथ लेके चलता है।
जो कि अपना काम रोजगार पे जाते हुए अपनी पूरी फैमिली का एवं अपने घर परिवार का पूरा खर्चा उठाते हुए मेहनत मजदूरी करते हुए और 5 मिनट अपने घर के मंदिर के आगे बैठ कर के उस भगवान से विनती करता है, उस भगवान को याद करता है, उस भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मेरी रोजी रोटी बनाए रखना, और कहता है मुझे आपकी कृपा भी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में हमेशा भगवान की शक्ति ज़रूर रहती है और उसकी सहायता हमेशा करती रहती है। आप देखोगे ऐसे व्यक्ति को दिक्कत तो आती है कई दफ़ा आप देखोगे उनका काम रोज़गार भी छूट जाता है, मगर उनको स्वतः ही काम रोज़गार मिल भी जाता है। वह भगवान उनके साथ होते हैं, उन पे हर तरीके से कृपा करते हैं, कभी उनको झुकने नहीं देते ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि वह अपने घर की जिम्मेदारी उठाते उठाते उस भगवान के लिए 5 मिनट निकाल करके और उस भगवान को भी याद करता है वह व्यक्ति, और कोई भी गलत कार्य नहीं करता। केवल उसको अपने काम धंधे से मतलब होता है, अपने घर परिवार के व्यक्तियों से मतलब होता है, आस पड़ोसी जो कि उनसे मिलते हैं उनसे प्रेम करता है, उनसे अच्छी भावना रखते हुए उनका भी कभी भी दिल नहीं दुखाता और सदा ही प्रेम की भावना प्रकट करता है उनके आगे। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति भगवान की तपस्या करते हैं, जैसे ऋषि मुनि करते थे, उन व्यक्ति को भी हमेशा भगवान की कृपा प्राप्ति होती है। जो कि धर्म पुण्य करते हैं, गरीब आदमियों को खाना खिलाते हैं, लंगर करवाते हैं एवं उनको कई प्रकार के कपड़े देते हैं, ऐसे भी व्यक्ति को के साथ भगवान की कृपा अवश्य ही रहती है। क्यों? क्योंकि वह उनकी सहायता कर रहे होते हैं और भूखों को खाना खिला रहे होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ हमेशा उस मालिक की, उस भगवान की कृपा अवश्य ही रहती है। तो आज का मेरा बताने का इतना ही उद्देश्य था आपको। आप भी नेक राह पे चलें, उस परमात्मा की राह पे चलें, और हर एक व्यक्ति का, चाहे वह व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, हर एक व्यक्ति का साथ देते हुए चले। काम क्रोध लोभ मोह से बचें ताकि वह परमात्मा परमेश्वर आपको भी मिल सके। तो आज का टॉपिक इतना ही था। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सबका दिन मंगलमय हो। आने वाली वीडियो में मैं फिर कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा। तो जय श्री राम।